जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम 9212 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ती की नियुक्ति पत्र को लेकर कटाव पर कोई प्रभाव नहीं होगा। होंगे कुछ बदलाव, क्या मिल सकता है होली के पहले नियुक्ति पत्र, आईडीओ आदि बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं और समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि कटाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे। तो बता दें कि कटाव पर बताया जा रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई भी अभ्यर्थी परेशान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि जो 277 लोगों की लिस्ट तैयार हुई है वो आप लोग जान चुके होंगे और आप लोगों तक खबर पहुंच चुकी होगी कि आयोग ने वो लिस्ट तैयार करके विभाग को भेज दी है। और ये भी बता दें कि वो वकील के पास भी पहुंच जाएगी या पहुंच गई है। ये मान लीजिए कि पहुंच गई है, आप बस साफ नहीं कोई बात किसी को बताना चाह रहा है, फिलहाल पहुंच गई है बस। और बता दें कि कटाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुरानी लिस्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ना ही कोई बदलाव किया जाएगा, ना किसी को कहीं कुछ अलग होगा, जिला मिलेगा ना कुछ। अब बता दें वो 277 लोगों में क्या होगा। तो ये 277 लोग जो अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए हैं। अब बता दें इसमें जैसे मान लेते हैं कि 20 लोग ओबीसी के हैं, 15 लोग, एक अनुमान है कि इतना मान लेते हैं 120 लोग ओबीसी के हैं, 150 लोग जनरल के हैं और बाकी 10-20 लोग ऐसे मान लेते हैं। एक मानक के तौर पर मान लेते हैं तो 50 का मानते हैं। 50 ओबीसी का है, 50 जनरल के हैं और 50 एससी के हैं। ये सब लोग हैं। तो इसमें बता दें कि जो लोगों का सिलेक्शन अनरिजर्व में हुआ है, तो मान लेते हैं इतनी संख्या में लोग हैं, तो बताया जा रहा है कि उतनी ही संख्या में लोग नीचे से, जैसे ओबीसी में 50 में जो हैं तो उनका नीचे से सिलेक्शन रोका जाएगा, ऐसे ही जनरल में भी नीचे से रोका जाएगा, एससी में भी नीचे से रोका जाएगा। तो इस प्रकार की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। इसी से बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कटाव में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। और बताया जा रहा है कि जो 277 लोगों की लिस्ट बनी है उनको ये प्रावधान है कि उनको वहीं उनका लेटर या उनकी सूची उसी ज़िले में भेज दी जाएगी और उनका नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। बाकी सभी का जो लोग बचेंगे 6900 उनका नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बाकी 277 का नियुक्ति पत्र उसी ज़िले में रोक दिया जाएगा। जब कोर्ट का आदेश आएगा, एक मंथ करीब प्रोसेस चलेगा वो, तो एक मंथ के बाद उन 277 लोगों को भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और प्रोविजनल वालों का भी कार्य होगा। और प्रोविजनल वालों को बता दें कि जो भी अभी तक ये नहीं पता कर पाए हैं कि हाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है क्या, तो वो पता करने का बहुत जल्द प्रयास करें और पता करके अपने डॉक्यूमेंट्स में काम करें और उनको पूरा कर लें, जिससे आप लोगों को ज्वाइनिंग के वक्त कोई भी इधर उधर भागना ना पड़े। तो अब ये चीज़ें बिल्कुल सामने साफ निकल कर आ रही हैं कि कटाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार हमने बताया है ऐसे ही चीज़ें सामने निकल कर फिर आगे आने वाली हैं। आप लोग देख सकते हैं, हमने बताया था कि आप लोगों का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। सोमवार मंगलवार तक पीडीएफ तैयार हो जाएगी, वो भी तैयार हो गई थी। तो इसी प्रकार बता रहे कटाव आप समझ गए होंगे कि कटाव में अब कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, ना कोई अभ्यर्थी रुकेगा। यदि अनरिजर्व में जिनका सिलेक्शन हुआ है ओबीसी, एससी और जनरल का और ईडब्ल्यूएस की सीटों पर, यदि उनको रोक दिया जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो लोग आगे के लिए कोई कदम उठा सकते हैं, मतलब कोर्ट जा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। उनसे कम नंबर वाला व्यक्ति बैठ जाएगा और ज़्यादा नंबर वाला ज़्यादा नंबर वाला बैठा रहेगा और कम नंबर वाला ज्वाइनिंग कर लेगा। तो इससे
ये चीज़ें थोड़ा दिक्कत करेंगी। तो ये आयोग या विभाग कोई अब नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार की भर्ती में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। तो ये इस प्रकार है कि कटाव को आप समझ गए होंगे अच्छे से। यदि आपने सही से सुना और समझने का प्रयास किया होगा तो समझ गए होंगे कि उसी उसी प्रकार में उसी श्रेणी में उतने लोगों को नीचे से रोक दिया जाएगा। बस उतने लोग रुक जाएंगे, बाकी ईडब्ल्यूएस पे जो हुए होंगे या ऐसे उनको सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि उतनी ही सीटें मान के चलिए खाली रह जाएंगी 277, जब नीचे से उतने लोगों को रोक दिया जाएगा, क्योंकि आयोग के पास सबकी लिस्ट है और सब उनके पास प्रोसेस है। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हाँ, आप कटाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या मिल सकता है होली के पहले नियुक्ति पत्र, तो इस पर बात करेंगे। तो नियुक्ति पत्र होली के पहले मिलने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो भी बता दें क्यों। यदि आपको होली के पहले नियुक्ति पत्र मिलने का या कोई अच्छी खबर मिलने का वो ना होता तो 277 की लिस्ट अभी तैयार ही ना हो पाती। ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। आप इसे समझने का प्रयास करें कि 277 की जो लिस्ट है वो तैयार हुई है। यदि आपको ज्वाइनिंग ना देना होता, मान लेते कि होली के पहले ना देना होता, तो अभी उस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य ना किया जाता, क्योंकि उसमें अभी होली आ जाती तो छुट्टी के टाइम कार्य करना शुरू करते और फिर कार्य भी ना करते। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो इससे आप लगा सकते हैं कि हाँ, नियुक्ति पत्र होली के पहले मिलने के चांस हैं। जहां इतने दिन आप लोगों ने इंतज़ार किया तो कुछ दिन और इंतज़ार करिए। आप लोगों को ऑडियो भी सुनाते हैं जिसमें बताया गया है, तो वो ऑडियो आप लोग सुन लीजिए और उसमें भी क्लियर और स्पष्ट बताया गया है कि वो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। तो वो चीज़ें भी आप लोग सुन लीजिए। तो ऑडियो सुनिए और आप जान जाएंगे कि हाँ, क्या प्रभाव है। तो वो ये ऑडियो रहा, आप लोग सुन लीजिए। कुछ लोगों का कहना था ये पुराना ऑडियो, तो वो भी देख लीजिए। हमने पूरा नहीं सुनाया था शाम वाले वीडियो में, हमने थोड़ा सारांश में समझा दिया था कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। 28 फरवरी रात का 8 बजता हुआ लगभग समय, जो भी ऑडियो सुन रही हैं उन बहनों को नमस्कार बोलता हूं और इस ऑडियो के माध्यम से कुछ बहुमूल्य सुझाव और बातें बताना चाहता हूं। 277 लोगों की जो लिस्ट है वह आयोग ने विभाग को भेज दिया है, हम सभी जानते हैं। आज विभाग ने उस पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन कल और परसों 2 दिन में विभाग उन 277 बच्चियों की जो सूची है उनकी ज्वाइनिंग किस जिले में होने वाली थी उसको चिन्हित करके एक सूची बनाएगा। आप इस वीडियो को सुनिए, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। बहनें चयनित होंगी वहां के सीएमओ को सुपुर्द करेगा। कल और परसों सूचना जो मिली है, बता रहा हूं, सूचना सही है कि गलत है मैं खुद नहीं जानता, लेकिन आज उस पर कुछ काम नहीं हो पाया। कल और परसों 2 दिन बिल्कुल जिले में, किस जिले में बच्चियां चिन्हित है उनको विभाग चिन्हित करेगा, क्योंकि आयोग ने ये नहीं जानता है आयोग कि उन बच्चों की किस जिले में नियुक्ति के लिए चुनाव किया गया है, चयन किया गया है। आयोग ने केवल बच्चों की सूची दिया हुआ है विभाग को। अब विभाग का काम है कि वह सूची में उन बच्चों को चिन्हित करे कि वो बच्चियां हैं किस किस जिले में। तो थोड़ा 2 दिन का धैर्य रखें, बहुत ज्यादा परेशान न रहे। कुछ बहनें कह रही हैं कि हम लोग परिवार कल्याण आप ही जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, मत कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो काम चल रहा है आपका चलने दीजिए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं इस ऑडियो के माध्यम से कि कोई भी बच्ची विचलित ना हो, परेशान ना हो, धैर्य रखे। अगर किसी की नियुक्ति होने जा रही है तो उसमें व्यवधान पैदा न करें। क्यों? क्योंकि जो 277 चयन सूची के लिए आपकी प्रक्रिया रुक गई थी, ध्यान दीजिए, अगर यह नियुक्ति पहले वितरित हो गया होता तो कोई कोर्ट का आदेश नहीं आता। कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, अगर व्यवधान होगा तो आगे कुछ भी आदेश आ सकते हैं। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में अगर नियुक्ति पत्र वितरित होता है तो उसको बंटने दीजिए, कहीं भी कोई बहन अड़ंगा न लगाएं। 277 में जिसका भी लिस्ट में नाम आ जाता है वो घबराए नहीं, चयन सबका होना है।
कल्पना कर लीजिए कि अगर मेरी पत्नी का नाम 277 में आ जाता है तो हम काहे के लिए बवाल मचाएं, काहे के लिए हल्ला मचाएं, काहे के लिए हाय तौबा करें। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो बच्चियां चयनित होने जा रही हैं पहले उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए, ताकि कोर्ट में चाहे कहीं भी नया आदेश आए तो कम से कम उसको ये रहे कि हाँ नियुक्ति हो चुकी है। तो अड़ंगा न लगाएं आप लोग, कदापि ऐसा न सोचें। अब मेरिट कहाँ से कैसे क्या कुछ हुआ होगा उसके बारे में बहुत भाई लोग बता रहे हैं, मैं बता करके समय नुकसान नहीं करना चाहता आपका। लेकिन सोचिए कि केवल एक विशेष वर्ग से लोगों का अगर चयन करके बाहर करना होता तो 5 दिन समय आयोग नहीं लेता। मैं बस हमने एक बात जिस प्रकार जानता की हूं, चीजें मैं बताई हैं जानता वही हूं कि सामने जिसके निकल कर आएंगी कुछ पक्ष में दिनों बाद। बोलूंगा वो खुश रहेगा, जिसके विपक्ष में बोलूंगा वो नाना प्रकार के बातों से कोसेगा। लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन सोच लीजिए कि 5 दिन आयोग केवल आपके 277 बच्चियों के लिए मशक्कत करता रहा है, संडे के दिन तक भी काम चला है। तो सोच लीजिए कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि केवल इतने मेरिट से ऊपर वालों को बाहर किया गया है, अंदाजा लगा लीजिए क्या कुछ हो सकता है। गोपनीय है, कोई जानता है नहीं, लेकिन क्या कुछ होगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अपनी ऑडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं और प्रलोभन वाली बातें नहीं बताना, जो सच्ची है वही बात बताने जा रहा हूं। बस ये कल्पना कर लीजिए कि अगर 277 सीट को नहीं जुड़ी होती तो किसका चयन नहीं होता, ये समझ ले आप। अब अगर इसको आप समझ सकते हैं तो आप बहुत कुछ ऑडियो में बोलिए, बहुत कुछ अपने यूट्यूब में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोचिए कि 277 बच्चियों का सीट नहीं मिला होता तो चयन से बाहर कौन हुआ होता। अगर चयन से जो बाहर हुआ होता, मुझे लगता है कि वही बाहर होने वाला होगा। ये मुझे कहने में खुशी नहीं हो रही है, दुख हो रहा है। कोई बहन को बाहर नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर उन बच्चों को चिन्हित करना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, समझ लीजिए कि। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि कल और परसों विभाग 2 दिन में चिन्हित करेगा, उन बच्चों की सूची बनाएगा कि उनके किस किस जिले में नियुक्ति हुई है। मैं बहुत ज्यादा लंबा ऑडियो नहीं बताना चाहता हूं, बस यही बताना चाहता हूं कि जो बहुत लोग कुछ कहते हैं कि 20 के पहले कुछ नहीं होगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि किस हिसाब से कहते हैं कि 20 के पहले कुछ नहीं होगा। अगर 20 के पहले कुछ नहीं होना होता तो क्यों आयोग विभाग कोई सूची भेजा होता और 2-4 दिन लेट कर सकता था। और कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि नहीं आपकी नियुक्ति पर रोक है, ये ध्यान दीजिएगा। बस क्या करेगा कि वो जा करके जो मुकदमा चल रहा है उस मुकदमा में मेंशन करवाएगा। मेंशन जा करके सरकारी वकील करवा देंगे, उसमें बहस उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेंशन करवा देंगे कि हमने इतनी सीटें खाली रख दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। उसके बाद बहस होगी, कब कब नहीं होगी उसके बारे में छोड़ दीजिए। बस इतना ही काम करना है, मेंशन करवाना है। बस हलफनामा अपना लगा देना विभाग अपनी बस। तैयारी कर रहा है, बहुत ज्यादा हम लोग परेशान न रहें। वहां भीड़ लगाने से व्यवधान ही पैदा हो रहा है। 2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि कोई न कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी लेना होगा, वह भी प्रयास वो लोग करेंगे। तो निवेदन करना चाहता हूं बस ऑडियो के माध्यम से कि 277 में कोई भी बहन चयनित हो जाती है, किसी भी बहन का नाम आ जाता है तो कदापि परेशान न रहे। भीड़ है, ये ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं ओबीसी का ही आपको उदाहरण दे रहा हूं। ओबीसी में 42.5 अर्थात 42.5 नंबर पर कम से कम 50 बच्चों का चयन हुआ होगा। सोचिए कैसे। डेट ऑफ बर्थ 1992 वाली चयन हुआ है बहन का, तो डेट ऑफ बर्थ 1992 का एक बहन का तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत बहनें परीक्षा दी हैं। तो 1992 वाली जन्मतिथि वाली कम से कम 10 बहनें होंगी जिनका चयन होगा ओबीसी कैटेगरी में, वो भी 42.5 नंबर पर। अब 1991 में आएंगे तो 1991 जिनकी जन्मतिथि होगा ये भी कम से कम 10-12 बच्चियां होंगी। अब 90 पे आएंगे तो 90 जन्मतिथि भी बहुत बच्चियों की होगी जो ओबीसी वाली होंगी, जो 42.5 नंबर पाई होंगी, वो भी 10 मान लीजिए। फिर 89 पर आइए, वो भी 10 मान लीजिए। 88 पर आइए, वो भी 10 नंबर मान लीजिए 10 बच्चियों को। 87, 86, 85, 84, 83, 82, यहां तक 81 तक ओबीसी बहनों का चयन हुआ है, समझ लीजिए। तो घबराएं नहीं, बहुत बच्चियां हैं। मेरिट जो आप लोग लगा रहे हैं कि बहुत ऊपर जा रही है, ये तो आएगा परिणाम, तो देखिएगा।
तो मैं मेरिट को लेकर कुछ नहीं बताना चाहता हूं, बस इसीलिए ऑडियो बना रहा हूं कि बहनें ध्यान दीजिएगा कि आपके ही किसी बहन की नियुक्ति पत्र मिलने वाला हो तो कदापि व्यवधान पैदा हम लोगों को नहीं करना है। कुछ लोग चाहते हैं कि व्यवधान पैदा हो, अड़ंगे आए इसमें। अब आपको सोचना समझना है कि अगर किसी की नियुक्ति हो रही है तो हम लोगों को उसकी मदद करना है, क्योंकि जब उसकी नियुक्ति होगी तभी हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। जय हिंद, जय भारत। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऐसा विश्वास है। और ये बिल्कुल भी मान के चलिए, जो यूट्यूबर्स आपको ये बताते हैं कि 20 से पहले कुछ नहीं होगा, वो हमने आज तक कभी बताया ही नहीं कि 20 से पहले कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 20 से पहले हो सकता है, यदि ना होना होता तो कार्य ना चलता। और आपको आशा है कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और इससे विश्वास है कि आप लोग तनाव की स्थिति में ना होंगे। अब जहां इतने दिन आप लोगों ने इंतज़ार किया है, तहां होली तक और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि अभी समय तो लगेगा बस, लेकिन अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब बस थोड़े दिनों की और बात है। आप लोगों को जल्द से जल्द कुछ अच्छी समाचार मिले, ऐसी आशा है और मिलने की उम्मीद भी है। तो आप लोग बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से परेशान न हों, और नियुक्ति पत्र बहुत जल्द मिलने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है और ऐसी ही चीज़ें सामने निकल कर आ भी रही हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक खबर आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी जानकारी के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।